मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि दैट आई शिफ्टेड टू 2.0 फॉर फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब लिटरली चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी और मेरे टेस्ट भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे थे, मतलब जितने पहले जा रहे थे। मेरा स्कोर फिजिक्स का कम होता जा रहा था। इस वजह से एट लास्ट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था 2.0 में शिफ्ट करने के अलावा। हाँ, ये चीज़ है कि सिलेबस आगे हो चुका था और 2.0 में वो पीछे से पढ़ना पड़ा, लेकिन फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पीछे से अगर मैं नहीं पढ़ती तो जो मैं पढ़ रही हूँ वो भी वेस्ट ही जाता। तो उससे अच्छा तुम पीछे से ही पढ़ो, बस उसको अच्छे से पढ़ो ताकि यूटिलाइज़ करो। और इस वीडियो में तुम लोग के साथ में प्रैक्टिस टेस्ट 10 जो है शेयर करूँगी, उसका रिज़ल्ट, जो कि मैंने 2.0 में पढ़ने के बाद से जो है स्टार्ट किया है और मुझे क्या बेनिफिट मिला है। और तुम लोग में से बहुत लोग भी कंफ्यूज हो गए कि फ़िज़िक्स हमें शिफ्ट करनी चाहिए कि नहीं, तो वो कन्फ्यूजन भी इस वीडियो में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा रिज़ल्ट देख लो। सो ऑन संडे टेस्ट जो है 10 बजे स्टार्ट हो गया था एज़ यूजुअल जो टाइमिंग होती है, और फिर मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर के आसपास पूरा तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद उसे सबमिट किया। यही सेम चीज़ मैंने 2.0 के साथ भी की। मैंने जो है 2.0 का भी टेस्ट दिया और फिर उसको सबमिट किया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रिज़ल्ट। सो ये स्कोर जो है मेरा अर्जुना नीट का है, और ये स्कोर सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंक्लूडिंग बॉटनी और जूलॉजी इन दोनों के मिला के, बिकॉज आई डिडंट अटेंडेड फिज़िक्स हेयर। बाकी मैंने केमिस्ट्री की थी और इस बार की केमिस्ट्री में तो मेरे आई डोंट नो क्या हुआ मेरे साथ। बाकी मेरी अच्छी थी तब भी, और बॉटनी में भी मेरे गलत हो गए थे 1-2, तो मैं आगे बताऊंगी तुम लोग को। और जूलॉजी में भी मेरा ये स्कोर था। फिर नाउ कमिंग टू द नीट 2.0, तो 2.0 का जो मेरा स्कोर था ये था। वैसे तो मैंने बॉटनी फिज़िक्स दोनों कर दी थी, तो ये बॉटनी फिज़िक्स दोनों का एक साथ का है। बाकी मेरा मेन मोटो था फिज़िक्स करना, तो फिज़िक्स का तुम यहाँ रैंक स्कोर देख सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग ने मेरा जो है रिज़ल्ट देखा, ठीक है, और इससे तुम लोग को ये भी पता चला होगा दैट जब से मैंने 2.0 में शिफ्ट किया है तब से आई स्टार्टेड टू गिव माई टेस्ट इन बोथ द बैचेस, क्योंकि फ़िज़िक्स अगर 2.0 में मैंने पढ़ा है तो आई हैव टू गिव द फिज़िक्स एग्ज़ाम देयर ओनली, और मैं बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री अपने बैच से कर रही हूँ, तो वो मैं अपने बैच में देना इज़ मस्ट। तो यही चीज़ है दैट बहुत लोग का क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि तुम 2.0 में शिफ्ट कर रही हो, तुम 2.0 से एडवांस सेट से पढ़ रही हो, तो तुम टेस्ट कैसे दे रही हो, कैसे प्रिपेयर कर रही हो। तो सिंपल सा वे है, 2.0 में शिफ्ट किए हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हें एफर्ट करना है, और टेस्ट के लिए तो तुम्हें डबल एफर्ट करना है, क्योंकि तुम्हें 2.0 का टेस्ट और अपने बैच का टेस्ट दोनों देना पड़ेगा। और अपने बैच का टेस्ट जो है कोई ज़्यादा लोड नहीं है। तुम चाहो तो मतलब अपने बैच का तो तुम 3 ही दोगे, मतलब सब्जेक्ट फिज़िक्स छोड़ के बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तो तुम्हें देना ही देना है अपने बैच का। और 2.2 बैच का तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स देखना है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम और भी सब्जेक्ट देना चाहते हो कि नहीं। अगर तुम्हारा प्रिपेयर है तो यू कैन गिव, तुम्हारा रिवीजन है तो यू कैन गिव, क्योंकि वो पीछे का ही है तो पीछे का रिवीजन होता है। तो यू कैन गिव योर एग्ज़ाम इन बोथ द बैचेस। मैंने इस बार का जो टेस्ट था उसमें बॉटनी भी कर लिया था और फिज़िक्स भी कर लिया था। मेरा प्लान था कि मैं जूलॉजी भी कर लूँ, केमिस्ट्री भी जो है पीछे का ही आया था, मतलब इनऑर्गेनिक ही आया था, लेकिन इनऑर्गेनिक को मुझे रिवाइज़ किया हुआ काफ़ी दिन हो गया है, तो मैं उसे अटैम्प्ट नहीं कर सकती थी टेस्ट में। और जूलॉजी भी मैंने उठाया तो उसका भी जो है बैक पीछे वाला चैप्टर था जो मुझे उतना अच्छे से याद नहीं था, मतलब रिवीजन मेरा नहीं था ना, तो अंदाजे पे ऐसे टिक मारने से उससे अच्छा था कि आई हैव टू लीव। और वैसे भी जब मैंने ये टेस्ट देना स्टार्ट किया था तब रात के 9 बज रहे थे, और पता है कि 10 बजे तक जो ये टेस्ट एंड हो जाता है, तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि मैं रिवाइज़ करके टेस्ट दे भी सकूँ। प्लस ये चीज़ हुई थी दैट कि मुझे लगा था कि मतलब मेरा ये माइंड था कि मुझे 2.0 में टेस्ट देना है, बट मुझे लगा कि जो मेरा टेस्ट है संडे को वो सिर्फ अर्जुना नीट में अगला वाला जो टेस्ट होगा वो 2.0 में भी आएगा। बट मैंने बस ऐसे ही देखा, मैंने सोचा कि चलो मैं 2.0 का भी टेस्ट देख लेती हूँ कि वो किस डेट को है। जब मैं टेस्ट सेक्शन में गई तो मैंने देखा कि 2.0 का भी उसी दिन था। और मैं बता रही हूँ कि मेरा कुछ भी प्रिपेयर नहीं था, मतलब रिवीजन टेस्ट से पहले कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसे तो दे नहीं सकते। मेरा कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। मैंने जो है देखा कि मेरा टेस्ट है, तो फिर मतलब अप्रॉक्स 12 बजे तक तो मैंने अपने बैच का टेस्ट दिया, और मतलब घर पे भी थोड़े से काम वगैरह चल रहे थे, इस वजह से मैं मेरा पूरा मतलब आधा दिन, आधा मतलब 4-5 घंटे मेरे ऐसे ही वेस्ट हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर वोर था, तो आई वॉजंट एबल टू स्टडी। फिर मैं शाम को पढ़ने बैठी, मैंने 2 घंटे मैंने 1.5 घंटे में जितना मेरे से रिवाइज़ हो सका मैंने किया बैठ के। उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग माई टेस्ट, और मैं लिटरली बता रही हूँ इस बार मेरे स्कोर भले कम है, मैं खुद कह रही हूँ इस बार मेरे स्कोर भले कम है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद ऑल दैट स्कोर, बट द थिंग फ्रॉम विच आई एम सेटिस्फाइड कि ये पहला टेस्ट, मतलब जब स्टार्टिंग में टेस्ट हो रहे थे, जब स्टार्टिंग हुई थी क्लास 11th की, उसके बाद से ये मेरा वो टेस्ट रहा है जिसमें मुझे 4500 के 4500 क्वेश्चन फिजिक्स के समझ आ रहे हो। मतलब बीच में जो भी आयुष सर से पढ़ता है दे नो
कि वो क्वेश्चन का पैटर्न, पेपर का पैटर्न ऐसा बनाते हैं कि 20 क्वेश्चन ईजी, फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मॉडरेट, और लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं दैट इज़ एक्सट्रीमली टफ। या तो उन्होंने वो क्लास में करा रखे हो पहले कंडीशन, या सेकंड तुम्हें छोड़ने वाली नौबत है। तो ये उनके एग्ज़ाम का पैटर्न रहता था और इस वजह से जो है पूरे 45 क्वेश्चन जो है नहीं हो पाते थे। बट 2.0 पे जब मैंने टेस्ट दिया देन आई फाउंड कि वो 45 क्वेश्चन आ रहे थे, उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए वो मेरे माइंड में आ रहा था कि उसे कैसे अप्रोच किया जा सकता है। और मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए भी, बस 2 क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं आ रहे थे, और उसमें से बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने अप्रोच किया। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आई डिड दैट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो कि मेरे फिजिक्स में अपने बैच में हमेशा गलत होते थे, क्योंकि मैं सोचा नहीं जाता था, मतलब सोचते नहीं थे ना हम कि कैसे अटैम्प्ट करना है। बट राजवन सर ने हमें सिखाया कि उसे कैसे अटैम्प्ट किया जा सकता है, उसे कैसे सोचा जा सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी। तो आई लिटरली फाउंड बेनिफिट फ्रॉम राजवन सर। और इस वजह से तुम लोग में से भी जिसको भी डाउट है ना, तुम बिना डाउट के पहले तो शिफ्ट हो जाओ। जो भी वो पढ़ा रहे हैं स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, और उनकी बातों को अगर अच्छे से सुनोगे ना देन यू विल डू गुड इन यर। और मैं तो बता रही हूँ कि मतलब मैंने 1.5 घंटे में रिवीजन किया, उसमें जितना भी 2 चैप्टर का रिवीजन था आई गिव द टेस्ट, ठीक है। बट अगर हो सकता था कि अगर थोड़ा सा और मुझे टाइम मिलता, मतलब टेस्ट के लिए जितना प्रिपेयर हम करते हैं आराम से, अगर मुझे पहले पता होता तो आई लिटरली स्कोर गुड। इस वजह से मेरे थोड़े 127 अराउंड रहे। लेकिन अगर मेरे पर इट इज़ बेटर देन मेरे बैच वाला टेस्ट जिसमें मेरे 100 तक ही रह जा रहे थे, 100 से नीचे भी पहुंच जा रहे थे कभी कभी। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। और एक चीज़ तो हमेशा ही होती है, फिज़िक्स अच्छा जाए केमिस्ट्री भी कर जाता है, केमिस्ट्री अच्छा करो फिज़िक्स ख़राब जाता है। मतलब ये इन दोनों का डिसबैलेंस तो चलता ही चलता है। कोई ना कोई एक सब्जेक्ट है जो लेके डूबता ही है। और इस बार के मतलब मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रही, इस बार के बॉटनी में जब मैंने अपना रिजल्ट चेक किया देन आई फाउंड कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत सारे नहीं मतलब ये ज़्यादा गलत भी नहीं थे, 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर मुझे आता था, मैंने उस टाइम सही सोचा भी। आई डोंट नो कि ऑप्शन कैसे गलत टिक हो गया, मतलब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने उस टाइम सही सोचा था, उस टाइम ऑप्शन भी यही मैंने सोचा था यही लगाना, बट वो गलत कैसे हुआ आई डोंट नो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मतलब दैट्स ऑल। तुम्हें अगर इस चीज़ को डाउट हो तो तुम जाके ऐसे शिफ्ट कर सकते हो और टेस्ट का जो है तुम उससे दे सकते हो। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस ये थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना होगा, दैट्स ऑल। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, और जो भी डाउट हो उसको, अगर कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल क्लियर इट। टिल देन टेक केयर, बाय।